गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो नया टॉपिक है हमारा उसी में तो उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम करेंगे, तो उन्हीं को हम देखेंगे अभी। तो उन क्वेश्चन को अच्छी तरह समझने की कोशिश भी करेंगे ताकि हमें अच्छी तरह समझ आ सके। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम बुक के ऊपर। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये हमारी बुक है, मेरी बैक साइड पे आप बुक देख रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फैक्टर ऑफ 16, 28, 54 एंड 80। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, राइट द फैक्टर ऑफ 16, 28, 54 एंड 80। तो इन क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो ये आप बैक साइड पे ये क्वेश्चन आपने देखे, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे आज हम। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो बेटा बैक साइड पे इसका सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है, लेकिन हमें सॉल्यूशन देख के नहीं चलना है, हमें एक्चुअल में इसको समझना है। तो अभी हम चलते हैं इसके बोर्ड के ऊपर, तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम करते हैं बात आगे। तो यहां हम बोर्ड के ऊपर आ चुके हैं और बोर्ड को समझेंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं। अब बोर्ड के ऊपर तो हम आ चुके हैं और इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो इसके ऊपर हम देखेंगे पूरा ही। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूं मैं पहले, तो उसके बाद हम देखेंगे इसका क्लास 5th का ये क्वेश्चन है हमारा, हम इसको देखते हैं। तो सिक्सटीन, 28, 54 एंड डी पार्ट है 80। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे। सबसे पहले 16 को निकालें। बेटा 16 किस किस टेबल से जाता है? 16 जाता है पहले 1 उसका टेबल रहेगा फैक्टर, फिर 2 भी रहेगा, 2 के बाद हमारा उसका 4 होगा, और 4 के बाद उसका क्या होगा, 8 होगा, 8 के बाद तो वो खुद अपने टेबल से जाएगा, दैट इज 16। तो ये उसके थोड़े से फैक्टर्स हैं। अब बी पार्ट हम 28 को देखते हैं। तो बी पार्ट को मैं लिखता हूं यहां पे, तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो 28 को मैंने लिख दिया है और 28 को मतलब करना शुरू कर दिया। तो इसका पहले है 1 है, फिर 2 भी है, उसके बाद फिर 3 जो है ना इसका नहीं है, 4 है, 4 के बाद फिर 7 है, और 7 के बाद 14 है, 14 के बाद फिर 28 है, 19 नहीं, ये 14 है एक्चुअल में, ये हाँ ये 14 है। तो 14 के बाद 28 है। अब सी पार्ट के ऊपर चलते हैं 54 का। तो 54 जो है ना बेटा, आप देखो मैं आपको देख पा रहा हूं, तो आप ध्यान से इसको करना है। 54 को हम देखेंगे। तो 54 को मैंने लिख दिया है, और इसके जो फैक्टर बनेंगे, फर्स्ट 1 तो रहेगा रहेगा, उसके बाद 2 भी रहेगा इसका, 2 के बाद 3 है या नहीं मैं चेक कर देता हूं आपको। थ्री वन जा 3 और 24 बच गया, तो 8 से चला गया, तो 24, इसका मतलब 3 भी है। कहीं प्रॉब्लम हो जाए तो इस तरह से करना, 3 भी है तो मैंने 3 भी लिख दिया, लेकिन 4 नहीं है, 4 नहीं होगा, 4 नहीं है। 4 के बाद हमें देखना है कौन सा है, 5 भी नहीं है, 6 है, 6 के बाद 9 भी है, 9 के बाद 9 के बाद फिर बेटा हमारा जो है ना, ये मुझे लग रहा है 18 होगा, 18 आ गया सीधा ही। 18 के बाद फिर रहेगा 27 रहेगा इसका। तो 27 के बाद जो है ना 54 रहेगा, 27 के बाद 54 रहेगा। तो इसके बाद 54 अब खुद भी है। उसके बाद फिर है लास्ट जो पार्ट है वो है 80। तो 80 को हम चेक करते हैं।
80 का कौन कौन सा फैक्टर बनेगा। तो 80 का जो फैक्टर है वो 1 है, क्योंकि 1 तो हर एक का है, होता ही है। उसके बाद 2 भी है, 2 के बाद 3 नहीं है, 4 है, तो 5 भी है, 5 है, तो 5 के बाद 6 नहीं है, 7 भी नहीं है, फिर 8 है। 8 के बाद अभी बोर्ड के ऊपर आएगा तो कौन कौन सा है आप देखेंगे यहां पे। तो 8 के बाद 10 भी है, 8 के बाद 10 भी है, 10 के बाद 16 भी है, 16 के बाद 20 भी है, और इसके बाद 10 के बाद 20 है, 20 के बाद 16 तो मैंने बोला। उसके बाद 20 के बाद 40 है, और 40 के बाद 80 है। तो ये इसके फैक्टर्स हैं और ये आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो वही मतलब कि जो मेरी बैक साइड पे आपने देखा था वो यही था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप मेरी बैक साइड पे देख पा रहे हैं। कॉमन फैक्टर निकालना 9 एंड 15 का, 18 एंड 21 का, 27 और 54 का। लेकिन सिर्फ मैंने 2 पार्ट करने, एक पार्ट आपके लिए घर के लिए है, सिर्फ एक ही पार्ट आपने घर में करना है। तो चलिए अब मैं इसको करके दिखाता हूं आपको। इसको मैं साफ करता हूं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं हम लोग। ये आगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो 9 का हम देखेंगे, उसके बाद तो 9 और 15 का, 18 और 21 का। तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले 9 एंड 15 का देखेंगे हम लोग। स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं 9 का 1 है, 3 है और 9 है। पहले फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो 15 का 1 है, 3 है, 5 है एंड 15 है। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर जो रहा 1 एंड 3 रहा, क्योंकि ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है। तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर रहा वो 1 और 3 रहा। अब दूसरे को देखेंगे हम लोग 18 और 21 को। तो 18 का जो फैक्टर है वो 1 है, उसके बाद फिर 2 है, चलिए 1, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है, 9 है और 18 है। उसके बाद 21 का 1 है, 3 है, 7 है और 21 है। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें? 1 है और 3 है। तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर रहे बेटा वो कौन से रहे? 1 एंड 3 रहे। तो ये था बेटा आज के जो क्वेश्चन है आपके, वो यही था। अब ये सॉल्यूशन है ना, अब आप मेरी स्क्रीन, बैक स्क्रीन के ऊपर आप ये देखेंगे भी, ठीक है। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 करवाया वो आपकी बैक स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो आप इसको देख चुके हैं, तो आप इसको उतार लेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।